राजावत कच्छाओं का इतिहास। आमेर के राजा भारमल जी के पुत्र राजा भगवंत दास के वंशज राजावत कहलाते हैं। राजावतों की निम्न शाखाएं हैं। कीरत सिंगोत राजावत आमेर के राजा मान सिंह के पड़पौत्र मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र कीरत सिंह के वंशज कीरत सिंगोत राजावत कहलाते हैं। शाहजहां ने कीरत सिंह को कामा ठिकाना जागीर में दिया था। कीरत सिंह ने मेवातियों को दबाकर कीर्ति प्राप्त की थी। कीरत सिंह दारा शिकोह के साथ धौलपुर के युद्ध में थे। औरंगजेब ने भी मेवातियों के दमन का उत्तरदायित्व कीरत सिंह को सौंपा था। शिवाजी के विरुद्ध मिर्जा राजा जय सिंह के अभियानों में कीरत सिंह भी साथ थे। मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु होने के बाद इनका मनसब 3000 जात व 2500 सवार हो गया था। कीरत सिंह के पुत्र उदय सिंह शाही मनसबदार थे। उदय सिंह के पुत्र जय सिंह गगवाना युद्ध में राजा जय सिंह के साथ थे। इनके पुत्र धीर सिंह के समय भरतपुर के राजा सूरजमल ने कामा ठिकाने पर आक्रमण किया। धीर सिंह अपने पुत्रों सहित लड़ते हुए काम आए। जयपुर ने फिर कामा ठिकाना सूरजमल से ले लिया। जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपने बड़े पुत्र प्रताप सिंह को कामा का जागीरदार बनाया। माधो सिंह जी की मृत्यु होने पर प्रताप सिंह जयपुर के राजा बन गए। तब खीरनी ठिकाने के हरि सिंह को कामा जागीर में दिया गया। हरि सिंह के पुत्र देव सिंह हुए। इनके पुत्र रतन सिंह से भरतपुर ने कामा की जागीर छीन ली। रतन सिंह को कामा छोड़कर जयपुर आना पड़ा। जयपुर रियासत की ओर से इन्हें दूसरी जागीर दी गई। इनका वंश जयपुर रियासत में कामा के राजा के रूप में माना जाता है। जुझार सिंगोत राजावत राजा मान सिंह आमेर के पुत्र कुंवर जगत सिंह के दूसरे पुत्र जुझार सिंह थे। इनके वंशज जुझार सिंगोत राजावत कहलाते हैं। जुझार सिंह शाही मनसबदार थे। इनके पुत्र संग्राम सिंह मुराद के साथ अलग के युद्ध में थे। इनका मनसब उस समय 700 जात व 500 सवार का हो गया था। इनके 3 पुत्र थे, गज सिंह, अणज सिंह और विजय सिंह। गज सिंह के वंशजों का ठिकाना झिलाए, अणज सिंह के वंशजों का सिवाड़ और विजय सिंह के वंशजों का ठिकाना इसरदा था। जुझार सिंह के एक पुत्र पृथ्वी सिंह भी 500 जात व 250 सवार के मनसबदार थे। इनके वंशजों का ठिकाना खीरड़ी था। जुझार सिंह के 5 पुत्र किशन सिंह 500 जात व 250 सवार के मनसबदार थे। इनके अतिरिक्त इनके बलाल, आकर, पीपलाई, गहारी व खाड़ा ताजमी ठिकाने थे। जुझार सिंह के 6 पुत्र अनूप सिंह के वंशज सुनारा ठिकाने में हैं। संग्राम सिंह जुझार सिंगोत के वंशजों के रानोली व मुंडिया भी ठिकाने थे। झिलाई से निकले हुए राजावतों के ठिकानों में बड़ा गांव, सरवर, मलारना, चोड़, बालेर, पिलूखेड़, गोविंदपुरा, बेगड़दा, भीलवाड़ी आदि थे। सिवाड़ के ठिकाने से राजावतों के रेड, खोरखेड़ा, कोनाड़ा, मामडोली, वारेड़ा, वाननीडी, हारसोलो, झुडून, गादोता, कीलपुरा, बडोदे, उड़बाड़ी, अमूद, पटेवा आदि ठिकाने निकले। बरवाड़ा के ठाकुर विक्रमादित्य ने मराठों के विरुद्ध अद्भुत वीरता दिखाई, जिसके फलस्वरूप महाराजा सवाई माधो सिंह जी प्रथम ने राय बहादुर का खिताब तथा हाथी व सिरोपांव दिया था। जुझार सिंगोत राजावतों के ठिकाने इसरदा के मोर मुकुट सिंह जयपुर गोद गए, जो राजा मान सिंह द्वितीय के नाम से जयपुर के राजा बने। राजावतों के अन्य ठिकानों में पीपला, जामडोली, वोरदा, मतरपुरा, जगमुदा, एचेर, सरसव, घिया, 5 टेड़ा, गरड़वासी, सिरस, घिसेली आदि थे। दुर्जन सिंगोत राजावत दुर्जन सिंह राजा मान सिंह जी के 4थे पुत्र थे। इनका जन्म रानी सहोदरा गौड़ के गर्भ से हुआ था। कुंवर दुर्जन सिंह बड़े वीर व साहसी योद्धा थे। जब इनके पिता राजा मान सिंह बिहार के सूबेदार बनाए गए, तब दुर्जन सिंह भी उनके साथ थे। दुर्जन सिंह ने अपने पिता राजा मान सिंह के साथ रहकर अनेक युद्धों में भाग लिया था। अकबर ने बंगाल में दुर्जन सिंह को जागीर दी थी। 1597 में कटेरा के पास ईसा खान व मूसा खान का दुर्जन सिंह से युद्ध हुआ। इस युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए दुर्जन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इनके वंशज दुर्जन सिंगोत राजावत कहलाते हैं। इनके वंशजों का धूला ताजमी ठिकाना था। धूला ठिकाने के राव दलेल सिंह महाराजा सवाई जय सिंह जी के बड़े प्रसिद्ध सरदार थे। धूला के राव दलेल सिंह ने अनेक युद्धों में भाग लिया था। यह युद्ध कला में बड़े ही पारंगत थे। साथ ही यह अपने समय के बड़े ही सुप्रसिद्ध योद्धा थे। जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह जी के समय
राव दलेल सिंह ने उनको पूरा सहयोग दिया था। जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह पर जब भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने आक्रमण किया था, तब दूल्हा के राव दलेल सिंह को जयपुर की ओर से सेना की कमान सौंपकर भेजा गया था। माउंडा मंडोली के इस महायुद्ध में राव दलेल सिंह और उनके पुत्रों ने ऐसी वीरता और साहस दिखाया कि जिससे शत्रु सेना को हार मानकर युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा, और शत्रु सैनिक ऐसे भागे कि उन्होंने दोबारा मुड़कर युद्ध क्षेत्र की तरफ देखा भी नहीं। इस युद्ध में राव दलेल सिंह के साथ उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह और पौत्र भंवर रघुराज सिंह सहित 3 पीढ़ियां जयपुर रियासत के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। दूल्हा ठिकाने के अतिरिक्त दुर्जन सिंगोत राजावतों के टेटड़ा, गोदी, भोजियाड़ा, ठला, भानपुर, लोडरी, जिरोता आदि छोटे मोटे ठिकाने थे। शक्ति सिंगोत राजावत राजा मान सिंह के पुत्र शक्ति सिंह था। शक्ति सिंह का मनसब 600 जात व 300 सवार का था। इनके वंशज शक्ति सिंगोत राजावत कहलाते हैं। इनके ठिकाने पहाड़िया, गोपालगढ़, मुंडियो, हिगुनिया, डारला, पीथावास, मानपुर आदि थे। कल्याण सिंगोत राजावत मान सिंह के पुत्र कल्याण सिंह के वंशज कल्याण सिंगोत राजावत कहलाते हैं। इनका चंदलोई ठिकाना था। हिम्मत सिंगोत राजावत राजा मान सिंह जी के एक पुत्र हिम्मत सिंह थे। हिम्मत सिंह बड़े वीर योद्धा थे। हिम्मत सिंह भी बादशाही मनसबदार थे। हिम्मत सिंह ने बंगाल व बिहार के युद्धों में वीरता दिखाई थी। बंगाल के एक युद्ध में ही इन्होंने वीरगति पाई थी। इनके वंशज हिम्मत सिंहोत राजावत कहलाते हैं। हिम्मत सिंह के पुत्र कल्याण सिंह के पुत्र उग्रसेन 500 जात व 200 सवार के शाहजहां के मनसबदार थे। राणोली व कठमाणे इनके ठिकाने थे। सूर सिंगोत राजावत राजा भगवंत दास के पुत्र सूर सिंह के वंशज सूरज सिंगोत राजावत कहलाते हैं। इनके ध्वादा, पोतली, नांगल, दोसा, बुगलो, हंस महल, झरले, सरलो आदि ठिकाने थे। बनमाली दासोत राजावत राजा भगवान दास के पुत्र वनमाली दास के वंशज बनमाली दासोत राजावत कहलाते हैं। जामडोली, हालपुर, जैतपुरी आदि इनके ठिकाने थे। माधो सिंगोत राजावत आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र माधो सिंह थे। इन्हीं माधो सिंह जी के वंशज माधो सिंगोत राजावत कहलाते हैं। माधो सिंह को बादशाह अकबर ने कानगढ़ की जागीर दी थी। मालपुरा भी माधो सिंह की जागीर में था। गुजरात व हल्दी घाटी के युद्धों में राजा मान सिंह के साथ माधो सिंह भी थे। राजा मान सिंह ने जब काबुल पर आक्रमण किया तब भी माधो सिंह साथ में थे। काबुल के युद्ध में कच्छावा क्षत्रिय हरावल में थे, जो लोहे की चट्टानों की तरह खड़े हुए थे। इस युद्ध में राजा मान सिंह और कच्छावा क्षत्रियों की शक्ति के आगे काबुल के शत्रुओं को हार मानकर युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। 1585 में जब राजा भगवंत दास ने कश्मीर पर आक्रमण किया था तब भी माधो सिंह साथ में थे। अफगानिस्तान पर जब राजा मान सिंह ने आक्रमण किया था तब भी माधो सिंह जी साथ में थे, और इस युद्ध में उन्होंने अफगानियों के विरुद्ध अपनी वीरता प्रदर्शित की थी। राजा माधो सिंह का मनसब अकबर के समय 3000 जात व 2000 सवार का था। सलीम को बादशाह बनाने में माधो सिंह ने बड़ा योगदान दिया था। आमेर के झरोके से गिरने से माधो सिंह की मृत्यु हो गई थी। इनके वंशज माधो सिंगोत राजावत कहलाते हैं। माधो सिंह के 3 पुत्र सुगण सिंह, छत्र सिंह व तेज सिंह थे। छत्र सिंह भानगढ़ के राजा हुए। शाहजहां के समय 2000 जात व 1500 सवार के ये मनसबदार थे। जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध किए गए आक्रमण के समय छत्र सिंह व उनके 2 पुत्र भीम सिंह व आनंद सिंह काम आए थे। छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह ने अजबगढ़ बसाया था। छत्र सिंह का एक पुत्र उग्रसेन था। इनका मनसब 500 जात व 400 सवार का था। औरंगजेब ने माधो सिंह के 2 वंशजों को मुसलमान बना दिया था, जिनके नाम मोहम्मद कुलीज व मोहम्मद दलीद रखे। उनको भानगढ़ दे दिया था। बाद में सवाई जय सिंह जी ने इनको मारकर भानगढ़ छीन लिया और माधो सिंह के अन्य वंशजों को अपने अधीन जागीरदार बना लिया।